Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all must be fine. Today I gonna tell you about unit 8. As you know we are learning language tree. Language tree की बुक हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं और अभी इस वक्त मैं कौन सी बुक लेके बैठी हुई हूँ? बुक थ्री का जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने देख लिया होगा. मिस अना इज़ टीचिंग यू डिफरेंट यूनिट ऑफ बुक 3 लैंग्वेज ट्री. तो यहाँ पे आप देख लीजिए यूनिट 8 पेज नंबर 46 पर है. इंसाइक्लोपीडिया एक्सट्रैक्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया? इंसाइक्लोपीडिया की मीनिंग होती है समरी ऑफ समथिंग. एक्सट्रैक्ट की मीनिंग होती है टेक आउट एनीथिंग. तो इसकी मैं एग्जांपल आपको, आप तो 3 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको मैं ऐसे समझाती हूँ. सपोज़ ये देख रहे हैं आप द लेदर बैक सी टर्टल. ये लेदर का बना हुआ होता है, इसका बैक बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये समंदर का टर्टल होता है यानी कछुआ. और बिग देखें कितना बड़ा सा दिख रहा है ये. तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में या कुछ भी आपको जो है किसी टॉपिक पर भी बहुत सारी नॉलेज दी जाए, सही है, और उसमें से आप कुछ जो है कलेक्ट कर लें पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हों, तो वो उसकी समरी होगी. सपोज़ एक बुक है, उस बुक के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है और उसके अंदर 100-200 से भी ज़्यादा पेजेस हैं. तो आपने उस बुक को रीड किया और फिर आपने उसकी समरी कर दी, यानी कि उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आपने उस बुक को श्रिंक कर दिया और शॉर्ट जो है वो पैराग्राफ में या कुछ जो है वो 2 to 3 पेजेस में उस पूरी बुक को समराइज़ कर दिया. और फिर जो वो समरी कोई पढ़ेगा तो उसको भी तो डेफिनेटली नॉलेज हो जाएगी ना. तो यही चीज़ है कि आपने इतनी सारी डिटेल का निचोड़ लेकर और आपने किसी चीज़ के बारे में समरी कर दी हो. अच्छा जी, द लेदर बैक सी टर्टल के बारे में हमें इसमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हम जो है इसको रीडिंग करके और फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं. सही, आप लोगों ने अपनी बुक ओपन करनी है एंड देन फिर आपने इसको रीडिंग करनी है. रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप रीड करेंगे देन यू विल एबल टू रीड प्रॉपरली. आफ्टर दैट फिर आपको इसकी मीनिंग पता होगी तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. फैक्ट्स अबाउट द लेदर बैग. अच्छा, हकीकत बता रहे हैं ये हमें लेदर बैग की, और लेदर बैग ये वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मैंने आपको बता दिया. आपको ये पिग भी दिख रही है. एक टर्टल होता है जो बिग होता है, लेदर की उसकी बैग बनी हुई होती है. लेदर बैग्स हैव लिव्ड इन द ओशियंस फॉर मोर देन 65 मिलियन ईयर्स. They are the largest living turtles. They can be up to 2 meters long and often weight more than 300 kg. They eat jellyfish and sea plants. They often live more than 40 years. अच्छा जी, इसमें ये हमें ये बता रहे हैं कि ये लेदर बैग्स जो हैं ये समंदरों में तकरीबन 65 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा जो है वो रहा करते हैं. दे आर द लार्जेस्ट लिविंग टर्टल्स. ये ऐसे टर्टल्स हैं जो है ज़्यादा ही लाइफ इनकी होती है, लार्जेस्ट, बड़े पैमाने पर जो है वो ये ज़िंदा रहते हैं. दे कैन बी अप टू 2 मीटर्स. ये हो सकते हैं 2 मीटर लंबे, सही है, 2 मीटर्स लॉन्ग, ये लंबे हो सकते हैं 2 मीटर्स. एंड ऑफन वेट मोर देन 300 kg. जी, दे आर द लार्जेस्ट लिविंग टर्टल्स. ये ज़्यादा रहने वाले जो ज़िंदा रहने वाले जो टर्टल्स हैं ये 2 मीटर्स लॉन्ग तक हो सकते हैं और इनका वेट जो है वो 300 kg से ज़्यादा हो सकता है. ये जेली फिशेस खाते हैं और सी प्लांट्स यानी कि समंदरी पौधे खाते हैं. दे ऑफन लीव मोर देन 40 ईयर्स. और ये अक्सर जो है वो 40 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं. सही है, ये तो इनकी जो है इन्होंने डिटेल बता दी. फैक्ट अबाउट द लेदर बैग. जी स्टूडेंट्स, वेयर लेदर बैग्स लिव. लेदर बैग्स कहाँ रहते हैं? अब ये हमें बता रहे हैं कि लेदर बैग कहाँ रहते हैं. लेदर बैग्स स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल देयर लाइफ
इन द सी। ये तकरीबन जो है अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी कहाँ पे गुजारते हैं? इन द सी यानी समंदर में। हाउ एवर फीमेल्स ऑलवेज return to the beach where they hatched to lay their eggs. They nest on beaches of the Atlantic, Pacific and Indian Oceans. अच्छा, however females always ज़्यादातर क्या होता है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं, फ़ीमेल्स किसे कहेंगे हम? इनमें जो लेडीज़ होती हैं, सही है, इससे समझ जाएं। आप अभी छोटे हैं तो आप ऐसे समझ जाएं कि इनकी जो लेडीज़ होती हैं ना इनमें, तो वो हमेशा जो है वो वापस हो जाती हैं, बीच किनारे की तरफ जाती हैं, वहाँ पे अंडे दे देती हैं और वहाँ पे जो घोंसला है वो ऐसे बनाती हैं ज़्यादातर ऑन बीचेस ऑफ, कहाँ के बीचेस पे बनाती हैं? बीचेस जो किनारा होता है साहिल समंदर का, वहाँ पर जाकर ये जो है वो एग्स दे देती हैं। और ज़्यादातर जो किनारे होते हैं वो अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियंस होते हैं। अच्छा जी, टॉपिक ऐसा है जो साइंस से रिलेटेड है, बट डोंट बी वरी, आपकी बुक में है तो आप इसको रीड कर लें। हाउ लेदर बैग्स ब्रीड, सही, ब्रीड जो है वो नस्ल को कहते हैं, जेनरेशन को कहते हैं। आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये वाटर है, सी है, और ये इसका बीच यानी कि साहिल समंदर की जो जगह होती है वहाँ पे ये फ़ीमेल्स जो है वो आती हैं। अब वो कह रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जेनरेशन जो है वो ग्रो अप होती है, किस तरीके से ये बढ़ जाते हैं, तो ये देख लेते हैं, हम रीडिंग कर लेते हैं। फीमेल्स आर यू एबल टू वॉच जी? Females come out of the water at night and crawl up the beach. They dig a hole with their flippers and lay about 70 eggs. Then they return to the sea. About 60 days later, the young turtles hatch and crawl towards the water. अब देख लें, ये बता रहे हैं how leatherback breeds. अब ये लेदरबैक की जनरेशन कैसे बढ़ती है उसको पढ़ लेते हैं। फीमेल कम्स आउट ऑफ द वाटर एट नाइट एंड क्रॉल अप द बीच. दे डिग अ होल विद देयर फ्लीपर्स एंड ले अबाउट 70 एग्स। अच्छा, ये जो फीमेल्स होती हैं ये पानी से बाहर आ जाती हैं रात में क्रॉल करते हुए, यानी कि जिस तरीके से ये आप इनके फ्लिपर्स देख रहे हैं, ये अपने अंदाज से जैसे चलती हैं, क्रॉलिंग करती हैं, वैसे ये बीच पर आ जाती हैं। दे डिग अ होल विद देयर फ्लिपर्स, और फिर ये गड्ढा करती हैं, एक होल बना देती हैं अपनी फ्लीपर्स की मदद से, जो इनके हैंड्स कहलाएंगे, जो फ्लीपर्स हैं इनकी मदद से ये वहाँ पे होल कर देती हैं एंड ले अबाउट 70 एग्स, और 70 एग्स जो है वो दे देती हैं। दैन दे रिटर्न टू द सी, तब जो है फिर ये चली जाती हैं इस पानी में दोबारा से। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये पहले होल करके 70 एग्स देती हैं, फिर रिटर्न टू वाटर चले जाती हैं ये। अबाउट 60 डेज़ लेटर, 60 डे यानी कि 60 डेज़, पता है आपको, 60 डेज़ के बाद जो है उसमें से निकलते हैं टर्टल्स, यंग टर्टल्स, और फिर वो क्रॉल करते हैं और पानी में चले जाते हैं। छोटे छोटे से जो टर्टल्स होते हैं ना वो जो है 60 डेज़ के बाद दुनिया में आते हैं, और फिर उसके बाद वो दोबारा से यूं करके पानी में चले जाते हैं अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए, सही है। तो ये तो इनकी जो है जनरेशन के बारे में इन्होंने बताया। डेंजर्स टू लेदर बैग, अब डेंजर्स, ख़तरा क्या है इनके लिए, क्या ख़तरनाक है जो लेदर बैग्स टर्टल्स हैं इनके लिए। चलें रीडिंग कर लेते हैं। Let's start. About 25 years ago, there were 115,000 female leatherbacks. Now there are only 25,000. 25 साल पहले, यानी 25 साल पहले जो है इतनी क्वांटिटी थी इनकी, ये जो फीमेल लेदर्स थे ये इस क्वांटिटी में जो है दुनिया में थे। नाउ अब जो है ये सिर्फ 25,000 जो है बचे हैं, 25,000 जो है बचे हैं। तो डेफिनेटली आप इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली ये इसकी क्वांटिटी लेस पे जा रही है, डाउन पे जा रही है। ह्यूमन्स आर द ग्रेटेस्ट डेंजर दे फेस, इंसान जो है वो इनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है जो ये फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, पोस्चर्स स्टील देयर एग्स एंड किल टर्टल्स फॉर देयर मीट। यहाँ पे जो जी स्टूडेंट्स, पोस्चर्स स्टील देयर एग्स,
जो शिकारी होते हैं वो चुरा लेते हैं इनके अंडे या मार देते हैं जो टर्टल्स हैं और उनको मीट के लिए, इनके अपने खाने के लिए बहुत सारे लोग इनको जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इनको ईटिंग पर्पस के लिए भी लेते हैं, तो इनको जो है वो लोग किल कर देते हैं। टर्टल्स आर ऑफन कॉस्ट इन फिशिंग नेट्स, और इनको ज़्यादातर जो है वो अक्सर जो है इनको पकड़ा जाता है फ़िशिंग नेट्स के ज़रिए। ये जो नेट्स होती हैं जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, उससे इनको जो है पकड़ लिया जाता है इन टर्टल्स को। समटाइम्स पीपल्स वॉक ऑन टर्टल नेस्ट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है इन लोग जो है ना वो चलते चलते इनके नेस्ट पे जो है वो चढ़ जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनके एग्स को। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो होल करती हैं, उसके अंदर वो एग्स देती हैं जो फीमेल्स होती हैं इनकी। तो वहाँ पे किसी को नहीं पता है, पीपल्स जा रहे हैं और चलते चलते उनका पैर रखा उन्होंने वॉक करते हुए, तो टर्टल के नेस्ट पे पड़ गया और वो डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि स्पॉइल या बर्बाद हो जाते हैं इनके अंडे। तो डेफिनेटली जब अंडों में से जो है वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ती है, अंडे स्पॉइल हो जाते हैं, तो इनकी जो क्वांटिटी है वो दुनिया में कम होती जा रही है। जैसे आप लोग ये देखते होंगे कि डायनासोर के बारे में आप मूवीज़ देखते हैं, कार्टून मूवीज़ देखते हैं, उनकी पिक्स हैं, तो लेकिन जब भी आप उनको रियलिटी में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो अब दुनिया में नहीं है डायनासोर्स। तो इसी तरीके से इनको बचाने की कोशिशें की जानी चाहिए। चलें आगे पढ़ लेते हैं कि प्रोटेक्टिंग लेदर बैग्स में ये क्या कह रहे हैं। इफ़ लेदर बैग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हिफाजत करना, सही है। प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना, तो इनकी जो है हिफाजत होनी चाहिए। ये तो मैं भी सोच रही हूँ और आप भी सोच रहे होंगे। चलें पढ़ लेते हैं। इफ़ लेदर बैग्स आर नॉट प्रोटेक्टेड सून, अगर लेदर बैग्स को, ये जो टर्टल्स हैं, इनको जल्दी से हिफाजत नहीं की जाएगी, देयर विल बी नन लेफ्ट, तो यहाँ पे फिर कोई भी नहीं बचेगा। इन मोस्ट कंट्रीज़ ग्रुप्स ऑफ वॉलेंटियर्स टेक एक्शन, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनमें ग्रुप्स वॉलेंटियर्स के, प्रॉक्टर्स के बने हुए हैं और वो इस चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दे काउंट द नंबर ऑफ टर्टल नेस्ट ऑन बीचेस, वो काउंट करते जाते हैं, गिनते जाते हैं कि कितने नंबर्स हैं टर्टल के नेस्ट के साहिले समंदर पे। दे मेक श्योर दैट फीमेल्स कैन ले देयर एग्स एंड रिटर्न टू द वाटर सेफली, और वो श्योर करते हैं कि इस चीज़ के लिए सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो अंडे दे सकती हैं और वापस जा सकती हैं सेफली पानी में। तो उसके लिए वो वहाँ पे प्रिकॉशंस कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, तो जो है इनको बचाने की और इनकी जो जनरेशन है उसको सेव करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ये था आपका चैप्टर जो कि जो है यूनिट नंबर कौन सा था, 8, इंसाइक्लोपीडिया एक्सट्रैक्ट। तो हमने इसमें ब्रीफिंग, शॉर्ट ब्रीफिंग में ही, जैसे मैंने आपको कहा इंसाइक्लोपीडिया मीन्स समरी ऑफ समथिंग, तो समरी ऑफ लेदर बैग हमने पढ़ी, सॉरी, और इसमें हमें इसके बारे में काफ़ी नॉलेज हुई। मेरी वीडियो अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा और रीडिंग कीजिएगा अपनी बुक सामने रख के, उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ड टू वर्ड मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन फ्यूचर लैंग्वेज ट्री बुक 3 इसके आगे के चैप्टर्स भी मैं इसी तरह आपको समझाती रहूँगी। मेरी वीडियोस पसंद आ जाएं तो एक लाइक करके जाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।